हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग जो आपके एग्ज़ाम होने हैं टेंथ के, क्लास टेंथ बोर्ड। सीबीएसई लगा लो, एचबीएसई लगा लो, क्योंकि सेम ही सिलेबस होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आपका पेपर किस तरह से आएगा, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखें, ताकि आपको पता चले कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें वेटेज क्या रहने वाला है सभी क्वेश्चंस का। क्योंकि प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक तो पेपर के पैटर्न का पता चलेगा, आप यहीं पे पेपर मान के चलिए कि ये आपका इस तरह का पेपर है, तो आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे। जैसा कि आपको पता है कि आपकी टाइम लिमिट होती है 3 आवर्स की, और जो ये पेपर होता है मैक्सिमम मार्क्स मतलब अधिकतम अंक आपके होते हैं 80 मार्क्स के। 20 मार्क्स आपके इंटरनल लगते हैं जो आपके स्कूल के थ्रू लगाए जाते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका आएगा अनसीन पैसेज से आएगा। कोई भी पैसेज उठा के देंगे हिंदी में, ये आपको अनसीन पैसेज देंगे और ये पैसेज बहुत ही इजी होगा। बिल्कुल अभी जो हाल फिलहाल में जो चीज़ चल रही है उसके ऊपर पैसेज आ सकता है। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में है तो हो सकता है भाई कंप्यूटर, क्योंकि टेक्नोलॉजी में देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है और आने वाला जो टाइम है टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होगा, तो ये कंप्यूटर का पैसेज दे दिया है। हो सकता है आपका कोरोना का पैसेज दे दे, और बहुत ही ईजी पैसेज आएगा। आपको करना क्या है, पैसेज को पढ़ने का तरीका होता है। जैसे यहाँ पर ये कंप्यूटर का पैसेज है, मतलब कंप्यूटर के बारे में ये अनसीन पैसेज दिया है, तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ों पे अंडरलाइन करते चलिएगा, ताकि जो आपको वो चीज़ें, आप पहले एक बार क्वेश्चन आंसर पे नज़र दौड़ाइएगा और ये देखिएगा क्वेश्चन आंसर में मतलब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जब आप पैसेज, एक बार पूरा पैसेज पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन देखना, फिर एक बार अच्छे से पैसेज पढ़ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपकी हार्डली 5 से 7 मिनट लगेंगी, टोटल ये पैसेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है अथवा में दे रखा है, तो गद्यांश 2 में ये आप प्रश्न संख्या 1 में दिए गए गद्यांश 2 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। तो इस तरह का पैसेज आपके 2 पैसेज आएंगे, जिनमें से आपको एक पैसेज करना है। उसके बाद यहाँ पे ये गद्यांश 1 है, ये प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको ये पैसेज आएगा और इसके पैसेज के बेस पर ही ये क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी 2 पैसेज होंगे, आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा। उसके बाद आगे बढ़े तो ये व्याकरण आएगी इस तरह की, जिसमें आपका संज्ञा पद, सर्वनाम पद, मतलब ये अंडरलाइन करके दिया मिलेगा और ये बताना है ये संज्ञा का पद है, सर्वनाम का है, विशेषण का है या क्रिया का पद है, ठीक है। तो ये विशेषण का पद है भाई। अगर किसी की विशेषता बताई जाती है वो बहुत बलशाली था, बलशाली तो एक ब्रेव पर्सन के बारे में हो सकता है, तो ये तो क्रिया हो गई बलशाली। लेकिन बहुत बहुत जो लगा है, सर्वनाम तो हो नहीं सकता, ना ही संज्ञा है, संज्ञा तो तंतारा है, तो यहाँ पर ये विशेषण पद है। वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं, वाक्य में क्रियापद क्या है, क्रियापद है जो आपकी कहानी सुनते हैं या सुनते रहते हैं, ये एक क्रिया है। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, इसमें रेखांकित पदबंध क्या है, तो आपके पदबंध भी आएंगे, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। ग्रामर आएगी, ग्रामर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ये निम्नलिखित 5 भागों में से कोई 4 करने हैं, मतलब आपको 5 ये क्वेश्चंस दिए मिलेंगे और ये सेंटेंस बेस्ड हैं। जो आपको पता है वाक्य के कितने भेद होते हैं, कितने तरह के वाक्य होते हैं, तो भाई सरल होता है, संयुक्त होता है, मिश्रित होता है, ठीक है। सरल को ही सामान्य वाक्य कहा जाता है। तो ये आएगा वाक्य के आधार पे। उसके बाद आपके ये आएंगे समास। समास बहुत ही ये लगा लिए बहुत इजी होते हैं समास, एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो फिर भूल नहीं पाओगे। उसके बाद ये प्रश्न नंबर 6 में कि नहीं 4 भागों के उत्तर दीजिए, ये आएगा, ये सारा व्याकरण का है। उसके बाद आपके ये आएंगे पोएम के, जो आपकी कहानी है, कविताएं हैं, कविता के आधार पर ये पैसेज आएंगे और इन पैसेज के आधार पर ये क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे। उसके बाद आपके गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प बताने हैं, तो ये चीज़ आएगी, पैसेज के रिगार्डिंग आएंगे क्वेश्चन आंसर, इनमें से कोई एक करना होगा। और उसके बाद आपका ये देखिए, ये गद्यांश के आधार पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आएंगे आपकी बुक से क्वेश्चन आंसर, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए, कोई 2 करने हैं, यहाँ पर 3 दिए, कोई 2 करने हैं, और ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है 4 नंबर का। उसके बाद आपके लेखन आएंगे, आप देख सकते हैं 6 नंबर का यहाँ पे होगा और यहाँ इसके आधार पर आपको लिखना होगा।
फिर आपके पत्र आएंगे, इन पत्र में से कोई एक करना है। फिर यहाँ पे ये नोटिस वगैरह होते हैं जो इंग्लिश में बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी में इस तरह का समारोह आयोजन हो गया, या फिर कोई भी आपको सब्जेक्ट देंगे उसके आधार पर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद एक क्या बोलते हैं इसको, प्रस्ताव, हिंदी में जो इंग्लिश में हम जैसे ऐसे बोलते हैं जिसको, उस आधार पे आएंगे। और ये आपका कंप्लीट पेपर रहेगा हिंदी का। हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका 10th क्लास वालों का, इस तरह का पेपर आएगा। ये हिंदी ब। एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, अगर हिंदी ए कोड है, ए वो ब था, ये ए है, तो इस तरह का पेपर आएगा। इसमें आपके पैसेज आएंगे, पैसेज के आधार पर क्वेश्चन आंसर, कोई दो में से एक पैसेज करना है। और उसके बाद आगे बढ़ें तो अपठित पद्यांश, मतलब ये कविता के आधार पर आएंगे, जो आपकी कविताएं होंगी उसके आधार पर। और ये पद्यांश है, इनमें से कोई एक करना है। और आगे बढ़ें तो भाई ये फिर ग्रामर का है, व्याकरण आएगी आपकी, इसमें भी सेम रहेगी चीज़। आपके वाक्य ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वाच्य भी पूछे जा रहे हैं, पदबंध भी पूछे जा रहे हैं, तो ये अच्छे से कीजिएगा। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं भाई, ये बताइए, सूरदास ने सूर सागर की रचना की। सूरदास क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से बताइए। पद भी आ रहे हैं। और उसके बाद आगे बढ़े, रस भी पूछे जा रहे हैं, वीर रस, करुणा रस। उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक के आधार पर आएंगे, ये पैसेज आएंगे जो आपके पाठ में हैं। और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, इस तरह से आएंगे क्वेश्चंस। और फिर आपके ये वैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपके 4 क्वेश्चन हैं तो चारों करने हैं, 2 गुना 4 8 नंबर के क्वेश्चन हैं। उसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं तो तीनों करने हैं। तो इस तरह का आपका पेपर रहेगा। और ये लेखन देख लो, कोरोना वायरस का अभी भी पूछ रखा है, तो हो सकता है इस बार भी पूछें, ठीक है। और बाकी ये सारे ऐसे लेटर हैं जो आपको लिखने हैं। इस तरह का पेपर आने वाला है हिंदी का। इससे पहले मैंने इंग्लिश का पेपर डाला था, और ऐसे ही साइंस और सोशल साइंस का पेपर भी आपको मिलने वाला है जल्दी। ये प्रीवियस ईयर एक बार अपनी नज़रों में से निकाल लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए एकदम। जब पेपर के टाइम में अगर पहली बार ही आप, जो हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं वो तो पहली बार ही 10th के देंगे, क्योंकि 8th बोर्ड की क्लास नहीं होती। और अब से शुरू हो गई है, मतलब अब 8th क्लास जो है वो बोर्ड की रहेगी, बोर्ड ही पेपर लेगा, लेकिन बीच में हटा दी थी 2014 के बाद आई थिंक। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी, और जिसको भी जिस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड प्लीज़ आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अपकमिंग अपडेट के लिए। थैंक यू।